हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बॉयलर। आज की वीडियो में हम जानेंगे बॉयलर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ये कितने टाइप के होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे बॉयलर क्या होता है। बॉयलर, जिसको हम स्टीम जनरेटर भी कहते हैं, बॉयलर एक ऐसा क्लोज वेसल है जो पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के काम में लाया जाता है। एज पर इंडियन बॉयलर रेगुलेशन किसी भी क्लोज वेसल को हम बॉयलर नहीं कह सकते। कोई भी क्लोज वेसल बॉयलर तभी कहा जाएगा जब उसकी कैपेसिटी मिनिमम 22.75 लीटर होगी और उसके ऊपर माउंटिंग्स लगी होंगी। अब ये माउंटिंग्स क्या होता है वो हम समझते हैं। किसी भी बॉयलर को सेफ्टी के साथ चलाने के लिए कुछ इक्विपमेंट उस पर लगाए जाते हैं जिसको हम माउंटिंग कहते हैं, और उस माउंटिंग को आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक बॉयलर है और ये जो है ये है हमारा क्लोज वेसल। अब इस पर आप देखेंगे फीड चेक वाल्व लगा है, वाटर इंडिकेटर लगा है, प्रेशर गेज लगा है, सेफ्टी वाल्व लगा है, मेन स्टॉप वाल्व लगा है और एंटी प्राइमिंग पाइप लगा है और मेन होल लगा है। ये सारी चीज़ें कहलाती हैं हमारी माउंटिंग्स, और इन्हीं की वजह से हमारा बॉयलर सेफली ऑपरेट होता रहता है और हमको स्टीम देता रहता है। बॉयलर कई जगहों पर यूज़ होता है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स में, शुगर प्लांट्स में, एफएमसीजी इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, प्लाईवुड इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एंड पावर सेक्टर में। बॉयलर से हम स्टीम बनाते हैं, स्टीम से टरबाइन चलती है, टरबाइन से जनरेटर जुड़ा रहता है और जनरेटर से बिजली बनती है। बॉयलर को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं और यहाँ पर हमने क्राइटेरिया दे रखा है और इधर हमने बॉयलर के टाइप लिखे हैं, जैसे कि कंटेंट ऑफ ट्यूब के आधार पर फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं। नंबर ऑफ ट्यूब के आधार पर सिंगल ट्यूब और मल्टी ट्यूब बॉयलर होते हैं। पोजीशन ऑफ फर्नेस के आधार पर इंटरनल फायर और एक्सटर्नल फायर बॉयलर होते हैं। एक्सिस ऑफ सेल के आधार पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेस बॉयलर होते हैं। वाटर एंड स्टीम सर्कुलेशन मेथड के आधार पर नेचुरल एंड फोर्स्ड बॉयलर होते हैं। अकॉर्डिंग टू पर्पस के आधार पर स्टेशनरी एंड मोबाइल बॉयलर होते हैं। अब ये बॉयलर कौन कौन से होते हैं और दिखने में किस तरीके से होते हैं वो हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फायर ट्यूब बॉयलर होता क्या है। अगर हमारी जो हॉट गैस है, जिसको हम फ्लू गैस भी कहते हैं, जो कि फ्यूल को जलाने से पैदा होती है, अगर वो ट्यूब के अंदर फ्लो कर रही है और जो पानी है इन ट्यूब के चारों ओर है, तब वो फायर ट्यूब बॉयलर कहलाएगा। फायर ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल है कॉर्निश बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर, कॉकरन बॉयलर, फैल्कन बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर एंड स्कॉट मैरिन बॉयलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फायर ट्यूब बॉयलर कैसे काम करता है। यह है हमारी भट्टी जहाँ पर कोयला जल रहा है। कोयले के जलने से यहाँ पर हॉट गैस या फ्लू गैस जनरेट होती है, और ये जो फ्लू गैस है इस पाइपलाइन में फ्लो कर रही है। आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्यूब्स। ये फ्लू गैस इन ट्यूब में फ्लो करती है, इसी कारण से इसको हम फायर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। और इन ट्यूब के चारों ओर हमारा ये पानी, ये फ्लू गैस इन ट्यूब के माध्यम से अपनी हीट इस पानी को देगी। पानी गर्म होगा, उबलेगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा और स्टीम हमारी यहाँ से बाहर चली जाएगी, और जो बची हुई हमारी फ्लू गैस है वो यहाँ पर चिमनी के माध्यम से एटमॉस्फेयर में बाहर चली जाएगी। वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है? अगर पानी ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है और जो हॉट गैस है वो ट्यूब के चारों ओर है, तब वो वाटर ट्यूब बॉयलर कहलाता है। इस टाइप के जो बॉयलर हैं उनमें आता है बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर, लामोंट बॉयलर, बेंसन बॉयलर, लॉफलर बॉयलर एंड येरो बॉयलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है फर्नेस, इसके जलने से हॉट गैस बनी। हॉट गैस यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर, इस तरीके से ये फ्लो करती हुई इस चिमनी में जा रही है।
लेकिन जो पानी है वो इन ट्यूब्स में फ्लो कर रहा है। और ये जो हॉट गैस है अपनी हीट इस पानी को देगी, पानी उबलेगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा और स्टीम हमारी यहाँ से बाहर चली जाएगी। फिर आता हमारा सिंगल ट्यूब बॉयलर। ऐसा बॉयलर जिसके अंदर केवल एक ही ट्यूब हो वो हमारा सिंगल ट्यूब बॉयलर कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल है हमारा ये कॉर्निश बॉयलर। मल्टी ट्यूब बॉयलर, जिस बॉयलर में एक से ज़्यादा ट्यूब्स होती हैं उसको हम मल्टी ट्यूब बॉयलर कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ट्यूब है, यानी कि ये एक से ज़्यादा ट्यूब है, तो ये मल्टी ट्यूब बॉयलर कहलाएगा। और ये जो बॉयलर है ये हमारा कॉकरन बॉयलर है। मल्टी ट्यूब बॉयलर फायर ट्यूब भी हो सकता है और वाटर ट्यूब भी हो सकता है। हमारे दो ऐसे बॉयलर हैं जो सिंगल ट्यूब होते हैं। पहला है हमारा कॉर्निश बॉयलर और दूसरा है हमारा सिंपल वर्टिकल बॉयलर। इसके अलावा जितने भी बॉयलर हैं वो सारे मल्टी ट्यूब बॉयलर कहलाते हैं। फिर हमारा इंटरनली फायर्ड बॉयलर। अगर हमारी फर्नेस बॉयलर सेल के अंदर है तब उसको हम इंटरनली फायर बॉयलर कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे बॉयलर का सेल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो हमारी फर्नेस है वो इसी सेल के अंदर है। और आप यहाँ देखेंगे ये यहाँ पर ट्यूब्स हैं छोटी छोटी, जिससे हमारी स्टीम बनती है। तो इस तरीके का बॉयलर जो हमारा इंटरनली फायर्ड बॉयलर कहलाता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं हमारे लोकोमोटिव बॉयलर एंड स्कॉट मैरिन बॉयलर। फिर हमारा एक्सटर्नली फायर बॉयलर। ऐसा बॉयलर जिसमें हमारी फर्नेस बॉयलर सेल के बाहर हो तब हम उसको एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर कहते हैं। ज़्यादातर हमारे वाटर ट्यूब बॉयलर जो होते हैं वो एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर होते हैं, और जो हमारे फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं वो इंटरनली फायर्ड बॉयलर होते हैं। आप देखेंगे एक्सटर्नली फायर बॉयलर कैसे काम करता है। आप देख सकते हो ये हमारे बॉयलर का सेल है, ये जो है ये पूरा हमारा बॉयलर का सेल है, और जो हमारी फर्नेस है वो है इसके बाहर यहाँ पर। इसी कारण से इसको हम एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर कहेंगे। और ये जो बॉयलर है इसका नाम है बैबकॉक एंड विलकॉक्स, और ये वाटर ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल है। फिर आता है वर्टिकल बॉयलर। ऐसा बॉयलर जिसकी एक्सेस या जिसके सेल की एक्सेस वर्टिकल हो उसको हम वर्टिकल बॉयलर कहते हैं। इसके अंदर जो आते हैं वो है सिंपल वर्टिकल बॉयलर एंड कॉकरेन बॉयलर। आप देख सकते हैं ये हमारा सिंपल वर्टिकल बॉयलर। हॉरिजॉन्टल बॉयलर। ऐसा बॉयलर जिसके सेल की एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो उसको हॉरिजॉन्टल बॉयलर कहेंगे। इसके एग्जांपल है बैबकॉक एंड विलकॉक्स, लैंकाशायर बॉयलर एंड लोकोमोटिव बॉयलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉयलर सेल है जिसकी जो एक्सेस है वो हॉरिजॉन्टल है, इसी कारण से इसको हम हॉरिजॉन्टल बॉयलर कहेंगे। और ये जो बॉयलर है ये हमारा लैंकाशायर बॉयलर है। इसके अंदर दो ट्यूब्स होती हैं और दोनों की ट्यूब हमारी ये फायर ट्यूब होती हैं। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। ऐसा बॉयलर जिसके अंदर कन्वेक्शन करंट के द्वारा पानी गर्म होता है और उसका सर्कुलेशन होता है, ऐसे बॉयलर को हम नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर कहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठ सकता है कि आखिर कन्वेक्शन करंट है क्या। कन्वेक्शन करंट होता है अगर मान लीजिए ये एक हमारा बर्तन है और नीचे हमारा हीट कोई सोर्स है, या ये कह सकते हैं गैस का बर्नर है और इसके अंदर भरा हुआ है यहाँ पर पानी। जैसे जैसे हीट इस पानी को मिलेगी तो नीचे का जो पानी है वो गर्म होगा। अब ये गर्म पानी कन्वेक्शन करंट के द्वारा ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर का ठंडा पानी है वो नीचे आ जाएगा, और ये प्रक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा पानी गर्म ना हो जाए, और इसी को हम कहते हैं नेचुरल सर्कुलेशन
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से नेचुरल सर्कुलेशन होता है। ये एक बॉयलर है जो कि बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर है। ये हमारी भट्टी है, इससे हीट मिल रही है किसको, इन ट्यूब्स में बहने वाले पानी को। जैसे जैसे ये पानी गर्म होगा तो ये ऊपर की ओर फ्लो करेगा और यहाँ पर स्टीम बनती जाएगी और ये स्टीम इस सेल में जाएगी और यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी और इस सेल के अंदर जो भी ठंडा पानी है वो इस डाउन हेडर से नीचे आएगा। फिर ये अपनी जो हीट है यहाँ से जो हमारी फ्लू गैस वो फ्लो करती है इस तरीके से, वो इस पूरे ट्यूब्स को हीट देगी। ये पानी गर्म होगा, ऊपर की ओर जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, फिर इस सेल में स्टीम जमा हो जाएगी और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। फिर हमारा फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर, ऐसा बॉयलर जिसके अंदर वाटर को सर्कुलेट कराने के लिए हमको सेंट्रीफ्यूगल पंप की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर कहते हैं। ऐसे बॉयलर हाई प्रेशर टाइप के होते हैं और इन बॉयलर के जो एग्जांपल हैं वो है लामोंट बॉयलर, लोफलर बॉयलर एंड बेंसन बॉयलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो कि पानी को ट्यूब में फ्लो कराने के काम में आता है। स्टेशनरी बॉयलर, ऐसा बॉयलर जो अपनी लोकेशन चेंज नहीं करता है या परमानेंट एक ही पोजीशन में रहता है, उसको हम स्टेशनरी बॉयलर कहते हैं। और ऐसे बॉयलर ज़्यादातर पावर जनरेशन प्लांट में यूज़ करे जाते हैं। इसका आप देख सकते हैं और आपने ऐसे बॉयलर कई जगहों पर देखे होंगे। किसी भी इंडस्ट्री में जो बॉयलर होगा वो स्टेशनरी बॉयलर होगा। मोबाइल बॉयलर, ऐसा बॉयलर जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है, उसको हम मोबाइल बॉयलर कहते हैं। और इसके दो एग्जांपल हैं, लोकोमोटिव बॉयलर एंड मैरीन बॉयलर। लोकोमोटिव बॉयलर वो बॉयलर है जो पहले पुराने रेल इंजनों में यूज़ कराया जाता था और मैरीन बॉयलर जो हमारे शिप्स में यूज़ होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक लोकोमोटिव बॉयलर का एग्जाम्पल है। ये हमारा बॉयलर है, यहाँ पर भट्टी जल रही है, ये फायर ट्यूब्स हैं जिससे स्टीम बनती है। और आपको पता ही है ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी तो बॉयलर भी उसके साथ जाएगा, इसी कारण से इसको हम मोबाइल बॉयलर कहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।